नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता कोरोना संक्रमण वाकई चिंताजनक है। सरकारी सिस्टम की भी सांसें फूलती नजर आईं। बीते 24 घंटे में 6000 से 7000 के बीच संक्रमित मिले। मौत का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन अब इन्हीं आंकड़ों को लेकर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से मौत के आंकड़े, जिस तरह से बिस्तरों की संख्या के आंकड़े, जिस तरह से उपलब्ध संसाधनों के आंकड़े सरकारी वेबसाइट के ऊपर डाले जा रहे हैं, इसको लेकर केवल विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी नाराजगी जाहिर करते हैं और इसे हकीकत से दूर बताते हैं। तो आंकड़ों को लेकर क्या सच है, इसकी पड़ताल भी हमने की और इस तरह के हालात क्यों बने हैं, मंत्री आखिर इस पर क्यों कहते हैं कि भ्रम की स्थिति है और जल्दी दूर की जाएगी, दोनों का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कोरोना के इस दौर में जहां लोग अपने घरों में कई जगह कई जिलों में लॉकडाउन से गुजर रहे हैं या कोरोना कर्फ्यू से गुजर रहे हैं, वहां लोगों को सही वक्त पर संसाधनों की, दवाओं की, वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर आंकड़े भ्रम में रहेंगे, अगर आंकड़ों से भ्रम में लोग रहेंगे तो वाकई बड़ी चिंताजनक स्थितियां बन सकती हैं। एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको यह दिखाएंगे कि दरअसल अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को लेकर क्या वास्तविकता है। क्योंकि कई दफा यह बात बताई जाती है कि किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या है, उपलब्धता है, लेकिन जब वास्तव में आप संपर्क करें, वास्तव में जब आप फोन करें तो वो संख्या उपलब्ध नहीं होती। देखें पड़ताल क्या कहती है, इसके बाद फिर इस पर बहस करेंगे। कुछ भी कहने से पहले ये दो तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर में कोरोना मृतकों की जलती चिताएं, तो दूसरी तरफ कोरोना का मेडिकल बुलेटिन। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक 5 दिन में भोपाल में रोजाना 1 मौत बताई गई, लेकिन रोजाना औसतन जमीन पर 30 से 35 चिताएं जलती नजर आईं। आप खुद गिनती करिए, 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिलाकर 20 चिताएं जलती दिखी। ये तस्वीर सिर्फ कल रविवार की है। 20 से ज्यादा चिताएं जलती नजर आईं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में केवल 1 मौत दर्ज है। सवाल उठा कि भला ये कैसे मुमकिन है। भोपाल में पिछले 5 दिन में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर 153 कोरोना मृतकों की चिताएं जलाई गईं। वहीं कब्रिस्तान में पिछले 5 दिन में 30 कोविड मृतकों को सुपुर्दे खाक किया गया, यानी भोपाल में 180 से ज्यादा मृत्यु हुई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है सिर्फ 5 मौतें। इंदौर में औसतन प्रतिदिन शहर में 40 मौतें हुई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में पिछले 1 हफ्ते में दर्ज हैं 28 मौत, जबकि इंदौर में 250 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मृतकों को शमशान घाट पर जलाया या सुपुर्दे खाक किया गया। वहीं जबलपुर में 7 दिन में 98 कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 15 मौतों का जिक्र है। वहीं ग्वालियर में सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 14 है, लेकिन हफ्ते भर में 80 से ज्यादा शव शमशान घाट पर जलाए गए, यानी ग्वालियर में औसतन 12 से 15 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई। जब इन आंकड़ों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान से पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि शमशान घाट के आंकड़े और सरकारी आंकड़ों में भ्रम की स्थिति है। कि चाहे डेथ का मामला हो या डेथ ऑडिट का मामला हो, ये छुपाने का, इसको हाइड करने का ना कोई मंशा है और ना इसकी जरूरत है। पूरी तरह से देखिए, पहले भी आंकड़े जारी कर रहे थे, अभी भी करेंगे। इतने तेजी से हमारे केस नहीं बढ़े हैं कि हम 131 से 234 पे पहुंच जाएं। एक माहौल सा बन गया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कोई अपने घर में स्टोर करना चाह रहा है, कोई जबरदस्ती खरीद के रख लेना चाह रहा है। इस कारण से हमको कुछ मजबूरन कार्रवाइयां भी करनी पड़ी हैं कुछ फैक्ट्रीज पे। बट मैं कहना चाह रहा हूं कि 234 यानी हमारे पास आज की तारीख में इससे ज्यादा 277 के आसपास ऑक्सीजन की उपलब्धता है। केवल मौत के आंकड़े में नहीं बल्कि सरकारी वेबसाइट पर प्रदेश में कोविड बिस्तरों को लेकर कुल संख्या और उपलब्धता को लेकर आंकड़ों पर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में बिस्तरों की संख्या की सच्चाई इन आंकड़ों से समझिए। भोपाल में ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी 3428 है,
वेबसाइट पर 1330 बेड उपलब्ध बताए गए, जबकि IBC 24 की पड़ताल में सारे अस्पताल पैक मिले। इंदौर में 8,538 बेड की संख्या है, जिनमें 7,363 बेड भरे हैं और 1,175 खाली बताए गए। इधर ग्वालियर में सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में 2,000 बिस्तरों की कैपेसिटी है, जिनमें 1,230 भरे हैं और ये सरकारी रिकॉर्ड है। रिपोर्टर ने जब अस्पतालों में फोन करना शुरू किया तो सरकार के सारे दावे जमीन पर फेल पाए गए। उधर जबलपुर में ऑक्सीजन बेड की कैपेसिटी 1,602 है, 700 से ज्यादा भरे हैं। हाई फ्लो वेंटिलेटर वाले बेड के लिए जब रिपोर्टर ने अस्पतालों में फोन किया तो तकरीबन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। अभी मतलब ऑक्सीजन वाला अपने यहाँ पर खाली नहीं है। ऑक्सीजन वाले सब अस्पतालों में बेड की मौजूदा स्थिति पर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी नेता भी खासे नाराज नजर आए। एक प्रदेश का सबसे बड़ा अखबार बता रहा है कि उसने जो है शमशान घाट में जाकर और कब्रिस्तान में जाकर आंकड़ा लिया है, तो कल जो है 56 लोगों को जो है दफन या क्रिमेट किया गया शमशान घाटों में, और सरकार कह रही है कि केवल भोपाल में 1 मौत हुई है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये क्या परिस्थिति मध्य प्रदेश में? इतने झूठ के साथ सरकार क्या छुपाना चाह रही है कि वो पूरी तरह फेल हो गई है? आंकड़ों की हकीकत बताने वाली इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि मध्य प्रदेश सरकार कोविड काल में व्यवस्था बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन हालात संभालने में प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कम्युनिटी स्प्रेडिंग जैसी स्थिति है। जरूरत है आंकड़ों को छिपाने के बजाय जमीन पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ नेता जुड़ गए। KG पाठक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, यानी सत्ता पक्ष की बात करेंगे, और अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बातें अपनी रखेंगे। KG पाठक साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। एक बार फिर आंकड़ों को लेकर बड़े भ्रम की स्थिति है। अधिकारी भी कहते हैं कि हाँ, आंकड़ों में भ्रम दिखता है, इसीलिए कुछ जगहों पर कार्रवाइयां तक करनी पड़ी हैं। अस्पतालों को लेकर, बिस्तरों को लेकर, उपलब्धता को लेकर जो दिखाई पड़ता है पड़ताल करने पर वहां कुछ मिलता नहीं, या आंकड़ों की उलट जो है सच्चाई नजर आती। ऐसा क्यों है? ये भ्रम क्यों है? देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर आज सरकार में प्रभावी भूमिका निभा रहे इस स्वास्थ्य अमले के डॉक्टर सुलेमान जी ने भी स्थिति को स्पष्ट किया है, और हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आंकड़ों में जो भ्रम की स्थिति बन रही है, निश्चित तौर पर सरकार उनको दूर करेगी। और मेरा ये मानना है कि सरकार के द्वारा और पूरे सिस्टम के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के अमले के द्वारा इस मौजूदा हालात और महामारी से निपटने के लिए लगातार 1 साल से बेहतर प्रयास किए गए हैं, और ना ही अस्पतालों में बेडों की कमी होने दी गई है, ऑक्सीजन की कमी होने दी गई है, दूसरी अन्य सुविधाओं की कमी होने दी गई है। पिछले हमने काल में भी देखा था कि किस प्रकार से जिला स्तर पर कोविड सेंटर निःशुल्क बनाए गए थे। आज फिर मध्य प्रदेश सरकार ने न सिर्फ प्रत्येक जिले में बल्कि शहरों में भी कोविड सेंटरों की पहचान की है, उनको चिन्हित किया है, और उनमें प्रभावित लोगों को इलाज के लिए उपलब्ध सुविधाएं बेहतर देने का काम किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से ना तो ऑक्सीजन की कमी आज ही जो मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन का स्तर है, जितनी की आवश्यकता आज में ज़रूरत जो है महसूस की गई है और जिसकी पूर्ति की गई है, वह 238 टन है, और यह हमारे उपलब्ध स्टॉक से कम है, यानी कि इससे ज़्यादा हमारे पास देने की क्षमता है। मध्य प्रदेश सरकार इसको भी और बेहतर और बढ़ाने का प्रयास कर रही है और करेगी, और होने वाला है। निश्चित तौर पर किसी भी स्तर पर हम कोरोना के जितने भी प्रभावित मरीज हैं या परिवार हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं कि धैर्य रखें, अपनी विल पावर को डेवलप रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम पर ध्यान ना दें। सरकार की तरफ से प्रत्येक व्यक्ति को जो पीड़ित है, उचित इलाज, उचित सुविधाएं, उचित जांच और उचित सारी सहूलियतें देने की भरपूर व्यवस्था है। बिल्कुल आप भ्रम में ना हो, प्रभावित ना हो। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार जो कोविड से निपटने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है, जो आपको सावधानी बरतना है, उसका पालन करना जनता जनार्दन का काम है।
खुद भी स्वस्थ रहें, लोगों को भी स्वस्थ पाठक रहने जी, के लिए एक प्रेरित सवाल है, कोविड से एक सवाल है, संबंधित फिर वो लोग जितनी कौन हैं गाइडलाइन जो कैमरे पर उनका आकर पालन बोलते करने के हैं? लिए वो लोग सभी कौन से हैं हमने जो मदद करते हैं। इन आंकड़ों को जब टटोलते हैं तो वो झूठ निकलता है? चलिए, मृत्यु का आंकड़ा डेथ ऑडिट का मामला हो सकता है जिसको आप करेक्ट करेंगे, जिसकी संख्या आप बाद में जोड़ देंगे, लेकिन अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या हो, आप जिन संसाधनों को पूरा बताते हैं, फिर वो कौन लोग हैं जो प्रतिदिन कैमरों पर आकर कहते हैं कि उनके मरीजों की मृत्यु किन्हीं कारणों से हुई है, अस्पताल की खामियों की वजह से हुई है? मृत्यु के बाद में भी अब दिक्कतें कम नहीं है। इंदौर की रिपोर्ट हमने दिखाई है विस्तार से, आप भी देख लीजिएगा कि वहाँ क्या स्थिति है, लोगों को बाद में जानकारी। यही हाल ग्वालियर का भी दिखाई पड़ा। पूरे प्रदेश में मंत्रियों को जिम्मेदारी देनी पड़ रही कि अपने प्रभार वाले जिलों में जरा स्थितियों को देखें, और विपक्ष तो कहता है कि आप क्या छिपाना चाहते हैं जो आंकड़ों के जरिए झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिम्मेदारी देना सरकार का दायित्व है, सरकार का काम है। सरकार चलाने की एक प्रक्रिया है, एक प्रारूप है। उसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों को कोविड-19 से निपटने के लिए एक जिम्मेदारी चिन्हित की है, जिले चिन्हित की है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। जिलों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे, प्रशासन और जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वे सभी इस मानवीय आपदा से निपटने के लिए अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास कर रहे हैं और दे रहे हैं। उनका हम जितनी बार सैल्यूट करें उतना कम है। चाहे पुलिस हो, इस समाज की व्यवस्था को अफरा तफरी रोकने के लिए अपने घर परिवार की चिंता न करके 24-24 घंटे सड़क पर आप बात को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ना तो मेडिकल स्टाफ के ऊपर कोई सवाल है, ना ही डॉक्टर्स के ऊपर कोई सवाल है, ना उनकी निष्ठा के ऊपर सवाल है। सवाल व्यवस्थाओं का है, संसाधनों के वक्त पर उपलब्ध होने का है। इस बात को कतई ट्विस्ट न करें, क्योंकि ये जाहिर तौर पर जितना आपका सैल्यूट है उतना तमाम लोगों का है। बुंदेला साहब, क्यों विपक्ष कह रहा है कि सरकार को छिपा रही? क्या आधार है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो पुनीत जी, मैं आपके रिपोर्टर नवीन सिंह जी का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी रिपोर्ट बकायदा बनाई। मतलब यहाँ पे आप बात समझिए। मैं देखिए, संसाधनों की बात पुनीत जी हम बाद में करेंगे। यहाँ पे स्थिति वो बन रही है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके परिवार को साबित करना पड़ रहा है। मतलब उसकी कहते हैं ना, पहचान तक छुपाई जा रही है, मतलब बताया नहीं जा रहा है कि मर गया है। मध्य प्रदेश शासन भी, कहीं का भी शासन आप देखें, जो 70 साल के पेंशनर को जब पेंशन आप देते हो, अगर वो जीवित है तो बकायदा हर 2 साल में उसका वेरिफिकेशन करते हो कि कहीं वो मर तो नहीं गया, उसके नाम पर पेंशन कोई उसके घर वाले तो और तो नहीं ले रहे। जब आप ऐसा करते हो तो साहब, जो बेचारा इस दुनिया से चला गया, क्या आप उसको 2 गज जमीन का हक भी नहीं देंगे? क्या उसको नाम भी नहीं देंगे कि वो जा चुका है इस दुनिया से? सबसे पहले देखिए, इसको राजनीति से परे हटकर मैं ये कहूंगा, ये बहुत तकलीफदायक है, बहुत पीड़ादायक है, मतलब बहुत कष्टदायक है। क्योंकि मेरे खुद कुछ खास लोग, कुछ परिजन लोग जो इस बीमारी से जूझे हैं, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए पुनीत जी, बड़ा तकलीफदायक। बाकी सबसे बड़ी बात, देखिए, राजनीति की बात मैं करूं, हमें कुछ नहीं कहना। इनकी पार्टी के जो खुद जो मंत्री हैं, क्या या यूं कहें जो विधायक अजय बिश्नोई जैसे, बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय उन्होंने सीधा नाराजगी व्यक्त की। बकायदा उसमें शिवराज सिंह चौहान जी भी थे। क्या आप कह रहे 1-2 मौतें? आप चल के मेरे साथ देखिए जबलपुर शमशान घाट पर, और यही स्थिति पुनीत जी भोपाल शमशान घाट की है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये आंकड़े छुपाने की आवश्यकता क्या है? साहब, आप अगर देखिए, ये सबको मालूम, आप कितना ही झूठ बोलें। आप देखें, जैसे कल की बात मैं देख रहा था कि एम्स के डीन ने आकर और अरविंदो के डीन ने आकर, बकायदा मैं समझ सकता हूं सरकार का दबाव है, डीन ने आकर कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई रोल ही नहीं है, कोई उसका ज्यादा रोल ही नहीं कोरोना में। और आज जब पेपर में आता है कि 47,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन आ चुके हैं, मतलब आप सबसे पहली बात अपने आप को साबित करने के लिए उस दवाई को भी धत्ता बता रहे हो कि कोई रोल नहीं है। आप साहब टीका उत्सव मना रहे हो। टीका उत्सव किस बात का टीका उत्सव? आप कह रहे जागरूकता के नाम पर आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो। साहब, जहां इस देश में 2% लोगों का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ पुनीत जी, कैसा उत्सव मना रहे हैं आप? यही स्थिति ऊपर से नीचे तक की है, जो बकायदा जो इनके एक प्रमुख सचिव ने भी आज जो कहा, उनका बहुत छोटा सा इसका उत्तर दे दें पाठक साहब, ब्रेक पर जाएं।
देखिए, आज का विषय पुनीत जी निश्चित तौर पर राजनीति का विषय नहीं है। मैंने अपनी बात की शुरुआत इस बात से की थी कि किसी भी प्रकार से जनता में उनका मनोबल ना गिरे, उनकी विल पावर डाउन ना हो। हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस भी देश में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, हालांकि अधिकांश पूरे देश में वो जनता का विश्वास खोकर चौथे पांचवें नंबर की पार्टी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे अपील करते हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया के इस जमाने में अपनी भाषा को, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को राजनीति से परे रखें। आज हम सबकी आवश्यकता है कि हम किस प्रकार से जनता को अवेयर करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उनका हौसला अफजाई करें। जो परिवार इस विभीषिका का सामना कर रहे हैं, जिनके घर में मरीज हैं, हम सबकी ड्यूटी बनती है कि उनका विल पावर ना हो, हम कोई ऐसी झूठी जानकारी या बातें आदरणीय पाठक जी, आगे ना बढ़ाएं, परिवारों की जिससे वेदना उनके को विल देखने पावर के पर बाद असर इस पड़े। विषय को चुनकर आपको दोनों को बिठाकर बात कर रहे हैं। जो इंदौर की तस्वीरें दिखी, जो ग्वालियर की तस्वीरें दिखी, हमने मंत्रियों की बातें तो उसमें दिखा दी कि क्या वो कह रहे हैं, हमने विधायकों की नाराजगी तो दिखा दी, इस पर पॉलिटिकल कमेंट भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप जिन लोगों की वेदनाओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की भावनाएं आहत होती हैं, उन्हीं की वेदनाएं आहत होती हैं, और जो जीवित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो इन आंकड़ों में उलझकर जब चले जाते हैं तो भी वो बताते हैं कैमरों पर आकर, वो लोग कौन है पूछ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़े हुए हैं। केजी पाठक साहब, एक सिंपल सा सवाल है, अगर हम गलतियों को, खामियों को ना दिखाएं, उनसे आंखें मूंद लें, तो शायद वो ठीक ना हो पाएंगे। स्वीकारेंगे, इसके बाद उनको सुधारेंगे। जाहिर तौर पर यह आपदा आपकी अकेले की नहीं, साझी सबकी है। तो जो त्रुटियां आएंगी, गलतियां आएंगी, जो लोगों की दिक्कतें हैं, उस पर बात करना भी उतना ही जरूरी होगा, बजाय इस पर कर्टेन डालने से, उस पर छिपाने से। उससे किसी का मनोबल तोड़ने का मकसद कतई नहीं। देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं कि कहीं अगर खामी या कमी नजर आती है तो उस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। और हम सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि अभी तक प्रदेश में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन चल रहा है, उसकी गति को और बढ़ाया जाएगा। आज ही केंद्र सरकार ने स्पुतनिक, जो रसिया की वैक्सीन है, उसको भी मंजूरी देने की ओर कदम बढ़ाया है। और बहुत जल्दी हमारे देश में जॉनसन एंड जॉनसन की भी एक बायोकेमिकल आने वाली है। उसके बाद सीरम इंडिया की नो वैक्सीन आने वाली है, भारत बायोटेक आने वाली है। वैक्सीनेशन के लिए भी किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी तक पुनीत जी पूरे देश में 12 करोड़ और मध्य प्रदेश में लगभग 60 लाख मेरा एक सवाल वैक्सीन लगाया जा चुका है। पाठक जी, मेरा एक सवाल स्पष्ट व्यवस्थाओं से जुड़ा सवाल है और इसका जवाब देने में आप पूरी तरह समर्थ हैं। ऑनलाइन आपने एक व्यवस्था की है, मंत्रियों को आपने जिम्मेदारी दी है। ऑनलाइन व्यवस्था में ऊपर ये कोडेड होता है कि रियल टाइम में अपडेट मिलेगा। वो जो आप लिख रहे हैं, जो आप दावा कर रहे हैं, वो कब तक पूरा हो जाएगा, ताकि रियल टाइम में लोगों को पता चल पाए कि बेड उपलब्ध हैं या नहीं है। ऐसा नहीं हो कि 1000 के ऊपर बेड दिख रहे हो और वहां आप फोन करें तो कोई या तो उठाए नहीं और बता दे कि भर गए। ये कब हो पाएगा? पुनीत जी, निश्चित तौर पर सरकार और पूरा सरकारी अमला इस व्यवस्था को, जो आप बोल रहे हैं, लगातार बनाए हुए है। और अगर कहीं कमी है तो उसको बिल्कुल तौर पर हम गंभीरता से लेंगे। क्षमा कीजिएगा, अगर आप ये कह रहे हैं बनाए हुए हैं, तो फिर आपने रिपोर्ट को दोबारा देखना चाहिए। जी, अवनीश बुंदेला साहब। और देखिए पुनीत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दें। और हम मध्य प्रदेश की जनता को आपके समय की सीमा होती है पुनीत जी, विश्वास दिलाना बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको भी कह रहा हूं। मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, ठीक है, बुंदेला साहब आप कहिए, मामला हो, चाहे जरूरी उपचार हो, उनको चुप कराएं। मध्य प्रदेश की जनता अपना हौसला बनाए रखे, विश्वास रखे सरकार की तैयारी पर। किसी भी प्रकार से हौसला बनाने के लिए व्यवस्थाओं का ठीक रहना भी जरूरी है, खामियों को दूर करना भी जरूरी। बुंदेला साहब कहें अपनी बात। चाक चौबंद और व्यवस्था। देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात यह है, ना तो किसी ने किसी का मनोबल तोड़ा है। बात अगर आप एक सही बात की ओर कोई इशारा कर रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे विपक्षी दल हो, उसके ऊपर आपको अब ये अगर ये उपदेश देते हैं, देखिए ये उपदेश बहुत सारे, देखिए केजी भाई मैं आपके बीच में नहीं बोला, केजी भाई मैंने आपको सुना है। देखिए पुनीत जी, इस तरह से चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब प्रारंभ में आगे से फिर डिबेट आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। और चैनल पे भी आप मिलेंगे मुझे। पाठक जी सुन लें, थोड़ा पुनीत जी मेरा समय दीजिए मुझे। काम किया था। पाठक जी उनकी बात भी सुन लें, फिर उनकी बात का उत्तर आप देंगे तो आपकी बात भी सुन पाएंगे। जी बुंदेला साहब,
आप विपक्ष की पॉइंट रखें अपना। पुनीत जी इनकी बात हम सुन रहे हैं, लेकिन ये टोटल गलत है पुनीत जी। पुनीत जी ये भाजपा का गंदा चेहरा है कि वो विपक्ष की आवाज दबा रही है। ये देखिए ये गलत है। ये देखिए मैं आगे से पुनीत जी मैं आगे से इसी तरह का नियम निभाऊंगा। इनको चुप कराएं पूरे देश में, चुप कराएं देश में पुनीत जी, चुप कराएं इनको। आप अपनी बात रखें मुंदेला साहब, आप अपनी बात रखें मुंदेला जी। मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए आज ये मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं, ये मौत का आंकड़ा छुपा रहे हैं। ये इतनी शर्मनाक बात है क्योंकि इनके पास ये हर स्तर पर ये सरकार फेल हो चुकी है। आप वैक्सीन की बात करते हैं, चाहे अभी 10 कंपनी और वैक्सीन बना दें, लेकिन सरकार को सबसे पहले रोक लगाना चाहिए वैक्सीन के निर्यात पर। ये सदैव पाकिस्तान के नाम पर राजनीति करते हैं और पाकिस्तान को ये वैक्सीन देते हैं, पाकिस्तान को वैक्सीन निर्यात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये पाकिस्तान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग पाकिस्तान को वैक्सीन क्यों दे रहे हैं? मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और पूरी भारतीय जनता पार्टी से, क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश को वैक्सीन किस हैसियत से दे रहे हैं जब आपके देश में वैक्सीन की निरंतर कमी है और आप पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहे हैं, आप बांग्लादेश को वैक्सीन दे रहे हैं, आपके यहाँ 2% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हुए और उसके ऊपर आप मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। ये सिर्फ मौत के आंकड़े नहीं छुपा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये संक्रमितों के आंकड़े छुपा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आज इनसे अगर हम बात करते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में सरकार में 2 तरह के नियम चल रहे हैं, एक नियम विपक्ष के लिए, आम जनता के लिए, एक सत्ताधारी पार्टी के लिए। अरे साहब शर्म आनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य मंत्री निरंतर दमोह में प्रचार कर रहा है। कल भी हम सब ने देखा कि किस तरह खाली कुर्सियों के सामने खड़े होकर प्रचार कर रहा है। हमने देखा मुख्यमंत्री का 4था दौरा है दमोह में। हमने देखा कि प्रदेश अध्यक्ष कई सारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री दमोह में प्रचार कर रहे हैं। तभी तो प्रदेश का ये बंटाढार हो रहा है, तभी तो प्रदेश की ये स्थिति हो रही है कि आपको प्रकृति ने बकायदा 13 महीने दिए, 13 महीने कोरोना को हो गए हैं। आप अपने परिवार को मास्क पहनना सिखा रहे हैं, शिवराज जी बकायदा उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे साहब आप एक ऑक्सीजन का एक प्लांट नहीं डाल पाए। आपने सितंबर अक्टूबर में उसका उद्घाटन किया, घोषणा की, अभी तक और तार फेंसिंग तक नहीं हुई है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की। ये कह रहे हैं कि इनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन, पुलिस झूठ बोल रहे हैं। ना इनके पास ऑक्सीजन है, ना इनके पास पर्याप्त बेड है, ना इनके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, ना इनके पास सुविधाओं से मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली सहूलियत से, मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली जांच से, मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाले उपचार से, लेकिन दमोह उपचुनाव के लिए आपकी पूरी सरकार लगी, पूरी पार्टी लगी है ना? क्योंकि क्या है आपको चुनाव जीतना और ये स्थिति पूरे देश में। पाठक जी उत्तर देना चाहेंगे उस बात का जो मैंने आपसे सीधे तौर पर पूछा था, ये फर्क कब मिटेगा, रियल टाइम में कब अपडेट लोगों को वाकई मिल पाएगा, जो है सही स्थिति सामने दिखे ताकि लोग भटके नहीं, परेशान ना हो। संवेदनशील लोग, ये निष्ठुर लोग, इनको कुछ नहीं आता। जी आपके चैनल पर ही आपकी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी और उसी विभाग के पीए सुलेमान जी ने अपनी बात तो रखी है। सरकार की तरफ से मैं भी अपनी बात रख चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार से भ्रम की स्थिति में नहीं आने दिया जाएगा। सरकार निरंतर चाहे जांच हो, चाहे उपचार हो, चाहे बेडों की संख्या हो, चाहे ऑक्सीजन की मिलने वाली मात्रा हो। आपका भी वायदा है, आपका भी दावा है, जो विभाग के अफसर हैं उनकी भी बाइट लोगों के बीच में है, लेकिन साथ ही साथ आप दोनों जो है उन लोगों की बाइट, उन लोगों की बात भी जरूर सुने जो अस्पतालों के बाहर हैं। जनता वो आपसे भी उतनी जुड़ी हुई है जितनी हमसे जुड़ी हुई है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर उनके आंसू हैं तो जाहिर तौर पर इन दावों को वो धोते हैं जो दावे लगातार अलग अलग मंचों पर होते हैं। एक हकीकत दिखाई है, अब इस पर कितना असर होता है यह भी हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।